और भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी खबर है। भरत तिवारी के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर जानकारी दी है। जांच आयोग ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में रिपोर्ट सौंपी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई है। भरत तिवारी के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। जांच आयोग ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा है? और बात अगर रिपोर्ट की करें तो रिपोर्ट के बारे में कुछ पता चल पाया है कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में मेंशन है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला था, इसको लेकर भरत तिवारी के जो मामले हुए थे परिवार के समर्थन में, और ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसको लेकर न सिर्फ राज्य बल्कि देश भर में इसको लेकर मामला जो है, आम जो लोग थे काफी मर्माहत थे, लोग पहुंचे थे। इसके अलावा वहां पे बैठकें भी हुई थी और कई सारी मांगे जो है वो रखी गई थी। और इस बीच सरकार की ओर से भी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए, उसके लिए कमेटी गठित की गई। अब जो अंतरिम रिपोर्ट है न्यायिक जांच की वो आई है, और उसके आधार पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद ये सूचना दी है कि अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इस तरीके से ये जो पहल हुई है सरकार की ओर से, हालांकि अंतरिम रिपोर्ट है और उसके आधार पर ये तमाम जो बातें हैं वो अभी आई है। और दूसरी ओर जो लोग हैं सहयोगी और तमाम जो कंसर्न लोग हैं, उनके ओर से सराहना भी हो रही है कि इससे पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी। और साथ ही साथ न्याय को लेकर जो मांग चल रही थी, तो उस दिशा में भी आगे क्या कुछ रिपोर्ट में बातें हैं वो देखने की बात होगी। अभी अंतरिम रिपोर्ट आई है और उस आधार पे फौरी तौर पे सरकार ने इसे संज्ञान में लेते हुए परिवार को आर्थिक सहायता और साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा जो है वो की है। रजनीश, लेकिन सवाल यह भी है कि ठीक है, सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है, मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन जिस तरह से यह एनकाउंटर हुआ था उसके बाद सिस्टम पर सवाल उठे थे और कई बार एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, तो जो नुकसान हुआ एनकाउंटर को लेकर वो भरपाई हो पाएगी? देखिए, ऐसी घटना में भरपाई जैसी तो बातें नहीं हो पाती किसी भी घटना की, जब जहाँ पे जान चली जाए या इस तरीके से जो एक्सट्रीम लेवल पे बातें हों। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां हैं उसमें किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है या फिर समाज में एक संदेश भी जाए, साथ ही साथ अगर कहीं जो गलती त्रुटि हुई है तो जो उसके लिए दोषी है उनको सजा मिले और आगे के लिए एक नजीर भी बने। पूरा सिस्टम जो व्यवस्था है उस पर कई सारे सवाल जो है वो उठ खड़े हुए थे। तो बहरहाल कोशिश ये थी कि इसमें बिल्कुल जो राफ साफ बातें हो और साथ ही साथ न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे, और इसको लेकर भी लोगों ने राहत महसूस की थी, जो लोग उद्वेलित थे इस पूरे घटना को लेकर। और अब जबकि अंतरिम रिपोर्ट आई है तो उस आधार पर सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, और आर्थिक सहायता के साथ परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात जो है वो भी कही गई है। तो न्यायिक जांच के जो अंतरिम रिपोर्ट है, इस आधार पर बिहार सरकार ने भरत तिवारी के जो परिवार है उनको एक तरीके से सहायता और राहत की बात कही है। और साथ ही साथ जहां पे रिपोर्ट के आधार पे जो दूसरी कार्रवाई है या फिर जो सिस्टम की बातें हैं, तो उसमें जो मसला मामला है वो ऑफिशियली तो चल नहीं रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे सरकार उसको देखेगी कि कैसे क्या करना है। अंतरिम रिपोर्ट है और उसका आधार पर ये जो अभी निर्णय लिया गया है उसको खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये सूचना दी है, और अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला जो है वो लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।